अब इस पे बात होती है कि इंग्लैंड इस मैच को लेगा किस तरह से। सना के पास आते हैं कि एक तो जब एक टीम क्वालिफाई कर जाती तो उसके पास ये लिबर्टी होती है कि वो चूज करे और शायद स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो कि मैं फर्स्ट फिनिश करना चाहता हूं या सेकंड। उसका रीजन ये है कि अगर तो पाकिस्तान नहीं करता क्वालिफाई तो सेमीफाइनल इंडिया कोलकाता में होगा और ग्रुप 1 का जो लीडर है वो ग्रुप 2 से खेलेगा। तो अगर इंग्लैंड सेकंड फिनिश करता है तो कोलकाता में खेलेगा, फर्स्ट फिनिश करता है अपने ग्रुप में तो फिर वो वानखेड़े में खेलेगा। व्हाट वुड दे प्रेफर? यू थिंक इनके माइंड में अभी ये चीज चल रही होगी, हाउ डू वी अप्रोच दिस मैच? बिल्कुल। और इसके अलावा जो आपने कंडीशंस की बात की, मैच सेंटर्स की बात की, वो भी दिमाग में चल रहा होगा। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अगर ग्रुप टॉप करते हैं, कल अगर जो भी मैच जीतेगा वो ग्रुप टॉप कर सकता है, तो वो साउथ अफ्रीका को अवॉइड करेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि साउथ अफ्रीका का अगला मैच जिम्बाब्वे के साथ है और इस वक्त सबसे कंप्लीट टीम साउथ अफ्रीका नजर आ रही है। यस, इंडिया की टीम को आप वो नहीं राइट ऑफ नहीं कर सकते, वेस्ट इंडीज को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इस ग्रुप को टॉप करते हैं तो आप साउथ अफ्रीका 100% सेमीफाइनल में अवॉइड कर देंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा कल के मैच के लिए जब ये दोनों टीम्स जाएंगी। तो मेरा तो यही ख्याल है, अप्रोच तो ये होना चाहिए, यू वांट टू बीट एवरी साइड इफ यू वांट टू विन द वर्ल्ड कप, लेकिन आप अपने आप को पुश भी करना चाहेंगे कि आप सेमीफाइनल से फाइनल तक भी और अपने आप को लेकर जाएं। तो दोनों तरीकों से बात तो यही बनती है कि आप कल का मैच फुली जीतने की तरफ जाएं। मैं सिर्फ सॉरी इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिशन नहीं कह रहा था, व्हाट सूट्स इंग्लैंड्स बैटिंग मोर, वानखेड़े और मैं यही बात कह रही हूँ कि मैच सेंटर्स तो एक रीजन होगा, बट एक ऑपोजिशन उसी सेंटर के ऊपर भी एक बहुत बड़ा रीजन होगा। तो मैंने कहा दोनों चीजों को दिमाग में रखते हुए आई थिंक दे वुड वांट, बोथ टीम्स वुड वांट टू विन द मैच। मेरे ख्याल से इनके जो बॉलर्स जो शूट कर रहे हैं ना वो श्रीलंका शूट कर रहा है, क्योंकि अभी जब से ये इंडिया से यहाँ पे आए तो वो भी उनके स्पिनर ने परफॉर्म करना शुरू किए। डॉसन परफॉर्म कर रहा है, आदिल रशीद कर रहा है, और इससे पहले भी इन्होंने जो यहाँ पे जो सीरीज जीती अगेंस्ट श्रीलंका होम में, बायलैटरल सीरीज में किसी भी होम के अगेंस्ट आप जीते तो इट मीन्स कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। कैंडी में उन्होंने वो 3-0 वो सीरीज जीती है। तो मेरे ख्याल से ये एज बैटिंग लाइनअप भी और बॉलिंग के टर्म से भी ये लोग कॉन्फिडेंट होंगे कि हमारा मैच श्रीलंका में हो जाए। लेकिन पाकिस्तान और अगर श्रीलंका दोनों, अगर श्रीलंका तो आउट ऑफ द टूर्नामेंट है और अगर पाकिस्तान भी क्वालिफाई नहीं करता तो सारा टूर्नामेंट इंडिया जा रहा है। जी ऑफ कोर्स, वही तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कल के मैच को लेके कोई ये सोच होगी कि हम यहाँ रह जाएं, क्योंकि यहाँ रहने की वजह सिर्फ एक ही है कि श्रीलंका और पाकिस्तान में से क्वालिफाई करे। यहाँ ये रह भी नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान तो क्रॉस में खेलेगा तो वो टीम इधर आएगी, वो टीम इधर आएगी। चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं कि इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच है इस पिच पे, जो ये कंडीशंस हैं प्रेमदासा, इंग्लैंड डू यू थिंक सूटेबल होंगी उनके लिए? डू यू थिंक हरा सकता है इन कंडीशंस में, नोइंग द कंडीशंस ऑफ लैंड? देखिए इस वक्त जो इंग्लैंड जाहिर है जिस जगह पे टेबल पे बैठा हुआ है और जो उसकी आंखें सेमीफाइनल पे थी वो पहुंच चुका है गालिबन 100% है मेरा ख्याल है, इंग्लैंड पहुंच चुका है। मेरा ख्याल है जब आप टूर्नामेंट में होते हैं तो आप यू डोंट थिंक फार अहेड, आप मैच बाय मैच जाते हैं, जो आपके सामने चीजें आ रही हैं आप बहुत जल्दी अपने आप को, अपनी सोचों को गैदर करते हैं और उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। आप ये चीजों को नहीं जाते कि ये कंडीशन मुझे सूट करेगी या उधर जाएंगे सूट होगा कि नहीं होगा, नहीं, आपको अब जो गिवन कंडीशन है यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट, उसके ऊपर प्लान बनाएं, प्रिपेयर्ड करें और उसी तरह से कम्युनिकेट करना शुरू कर दें और अपने आप को तैयारी करके। बट वंस यू हैव क्वालिफाइड, हाउ डू यू अप्रोच द गेम देन? मैं सवाल नेवर लूज द कॉन्फिडेंस। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं करते आप अपने ड्रेसिंग रूम में कोई भी नेगेटिव वाइब आने की किसी को इजाजत नहीं, आप हवा नहीं आने देंगे नेगेटिव, बिल्कुल नहीं। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर आप जीतें तो वो ज्यादा। यू डोंट चेंज एनीथिंग, कोई भी चीज आप चेंज नहीं करोगे, आप उसी वाइब्स को, उसी कल्चर को, क्रिकेटिंग कल्चर को, उसी तरह की जो एनवायरनमेंट है वही सोच, अब सबकी एक आवाज होनी शुरू हो जाती है जब इकट्ठे खेलते खेलते यहां तक आते हैं। आप किसी भी चेंज को जो है वो नहीं चाहेंगे, आप कहेंगे भाई हमें इसी तरह ही चलना है। मैं जैनब के सवाल को आपसे की तरफ लेके आता हूं कि क्या इंग्लैंड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है प्रेमदासा में वो न्यूजीलैंड को चैलेंज कर सकता है? मुझे लगता है कि अगर मैं लास्ट गेम देखूं तो पाकिस्तान के खिलाफ भी उनकी बैटिंग वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, दे वर नॉट स्कोरिंग एनी रन्स। के लिए जी वो जहां पे भी था, आई एम टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग द स्पिन, क्योंकि उनकी जो बैटिंग ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में है वो स्ट्रगल कर रही की स्पेशल इनिंग्स थी जो पाकिस्तान से मैच जीत के लेगी, कुछ हमारी भी गलतियां थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर जाऊं तो मुझे नहीं लगता कि उनकी बैटिंग अभी भी सॉर्टेड है, दे आर स्टिल लो इन कॉन्फिडेंस। न्यूजीलैंड मुझे ज्यादा हैवी नजर आता है। सिर्फ वो टेक ले रहे थे कि श्रीलंका ने हाथ में दे दिया कि माना 6 विकेटें श्रीलंका ने इनकी ले ली थी
वो नीचे से स्कोर कर गए, तो एज एन ऑपोजिशन इंग्लैंड शायद ये मौका ना दे। कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा तौर पर अगर वैसी ही कंडीशन मिलती है, बहुत स्पिन कंड्यूसिव है, बहुत ज्यादा स्क्वायर टर्नर मिल जाता है, तो न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी एक मैच खेल लिया है इन कंडीशन में, तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड कल के मैच। चले, मैं तो ये इंटरेस्टेड हूँ कि सना अभी तक लीड कर रही है हमारी प्रेडिक्शन बहुत में तेजी या नहीं, या कोई आप और कुछ आगे? आगे थी। अच्छा, चले दिखा दे जी। अच्छा जी, सना हफीज और उमर भाई साथ साथ वे- हैं, एक फर्क है, एक का विद फर्क है। 7, और मैं भी थोड़ी सी 1 पॉइंट मेरा बढ़ गया है, पता नहीं कैसे, बट एनीवे सना इज लीडिंग विद 7 पॉइंट्स, हफीज ऑन 6, उमर गुल ऑल्सो ऑन 6, सकलैन ऑन 3, सिकंदर यू आर ऑन 2, एंड शुएब इज ऑल्सो ऑन 2, बट शुएब ऑब्वियसली नॉट अवेलेबल होना चाहिए उनका साथ लिखना चाहिए, नॉट अवेलेबल वो लिखा है मेरे ख्याल से 3 जो मैच उसमें क्योंकि डॉट वो डाला मैच हुआ है। अब इसके अच्छा, इसमें कोई सब इनाम वगैरह भी है या सब बस ऐसे ही fitness। नंबर दिखा रहे हैं? कोई इनाम भी तो रखे ना इसमें। इनाम है कोई ना, क्या वो अभी नहीं बताएंगे वो बता देना जरा, इसके नीचे अभी लिखे बता दिया तो फिर इंसेंटिव क्या रहा? प्रेशर आ जाएगा। रिवॉर्ड हमें सबको ऐसा सबको कुछ सना नहीं। का ऑटोग्राफ मिलेगा सबको। प्लीज प्लीज। नहीं भाई, हॉल ऑफ कोई फेम कौन सा क्रिस्टल मामूली बॉल चीज थोड़ी रखा हुआ है। है या क्या रखा हुआ है कि ये इसको ज्यादा सीरियस ना ले। ये कभी कभी तुक्का भी लगता है और कभी कभी आपकी नॉलेज भी हो जाती है, तो इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। चलें ठीक है। थैंक यू सो मच उमर, थैंक यू सो मच सना, हफीज एंड Thank you. Saklan as well as Sikandar, thank you so much Thank you. as well. And yeah, that's pretty much all that we have for you. आज के लिए जो मैचेस थे हमने डिस्कस कर लिए, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। कल मैच इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज पूरा पाकिस्तान यही होप कर रहा होगा कि न्यूजीलैंड अपना मैच हारे, और ना सिर्फ हारे, बड़ी मार्जिन से हारे, ताकि पाकिस्तान के कोई चांसेस फिर भी हो। अगर तो जीत गया तो देन इट्स you're out of the tournament essentially. Keep watching.